हेलो हंटर्स, क्या हाल चाल है आप सभी के। आई होप आप सब लोग सही होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग पिछले वीडियो को यानी परसेंटेज को ही आगे बढ़ाने वाले हैं। ये 5वां पार्ट है उसका। आज के इस वीडियो के अंदर मैं इससे पहले जो है गणित की शिक्षण विधियों के अंदर जितनी भी जो गणित से संबंधित जो परिभाषाएं थी ना, मैं उससे संबंधित एक वीडियो जो है ट्रिक के माध्यम से आपको वो सारी की सारी परिभाषाएं याद करवाने वाला था। बट देखो, परिभाषाओं के साथ में जो थोड़ी ट्रिक बनाने में थोड़ा टाइम लग जाता है, इसके लिए मैं ये वीडियो जो है वो पहले आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूँ। लेकिन वो जल्द ही जो है वो ट्रिक बना करके जितनी भी गणित की शिक्षण विधियों के अंदर 25-30 परिभाषाएं हैं जो गणित से संबंधित किसी ने भी दी है ना, वो सारी की सारी मैं आपको याद करवा दूंगा, मेरी गारंटी है। पहले वीडियो भी आपने देखे होंगे मेरे। देखो, जो है वो ट्रिक्स वाले जितने वीडियो हैं, साइकोलॉजी के ट्रिक्स वाले हो, आर्ट एंड कल्चर के हो, ज्योग्राफी हो, आप वो ट्रिक्स वाले वीडियोज एक बार जाकर के देखिए, आपको पता लग जाएगा कि चीज़ें किस प्रकार से जो है अपने यहाँ पर याद करवाई जाती है। तो यदि आप लोग चैनल के ऊपर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगेगा डेफिनेटली तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना। तो चलिए बढ़ते हैं अपन आगे। प्रतिशतता का ये 5वां पार्ट है यहाँ पर। इससे पहले 4 वीडियो मैंने डाल दिए हैं, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी रीट लेवल 2 मैथमेटिक्स नाम से, आप लोग उसको चेक कर लेना, ठीक है। अब देखो, ये 17वां क्वेश्चन है। बात करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन के लिए। किसी हमारे भाई ने जो है कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करा था कि सर एक तो वीडियोस थोड़े से लंबे लाओ, तो मैं जो है आज का ये वीडियो थोड़ा सा लंबा करूंगा और ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइप इसके अंदर डालने की कोशिश करूंगा और जल्दी से जल्दी जो है ताकि हमारा कोर्स भी हो जाए। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 34% अंक अनिवार्य हैं। एक विद्यार्थी उस परीक्षा में 193 अंक प्राप्त करता है और वह 11 अंकों से फेल हो जाता है। बताओ परीक्षा के लिए पूर्णांक क्या है, यानी टोटल कितने नंबर हैं, ये अपने को ज्ञात करना है। अब देखो, ऐसे क्वेश्चंस को करने का सबसे बेस्ट तरीका है, जो फेल हो रहा है ना उसको फेल नहीं करना है, और जो ज्यादा नंबर से पास हो रहा है ना उसको ज्यादा नंबर नहीं आने देने हैं। समझ रहे हो ना आप। कोई ज्यादा होशियार बन रहा है तो उसको होशियार भी नहीं बनने देना है, कोई बेचारा कमजोर रह रहा है ना तो उसको कमजोर भी नहीं रहने देना। मैं बताता हूं ये ट्रिक कैसे वर्क करने वाली है। एक विद्यार्थी को 34% अंक लाने अनिवार्य थे। कितने प्रतिशत? 34% नंबर लाने जरूरी थे। एक विद्यार्थी उस परीक्षा में 193 अंक तो ले आता है। कितने? 193 अंक वो ले आता है और 11 अंकों से बेचारा फेल हो गया। अब उसको 11 नंबर दे दो भाई, ये लो 93 के साथ में मैंने यदि उसको 11 नंबर और एक्स्ट्रा आ गए होते ना तो वो पास हो जाता, और पास हो जाता का मतलब है कि उसके 34% नंबर बन जाते। समझ में आ रही ना बात। यदि वो पास होता, देखो 11 नंबर से फेल हुआ है जस्ट एक बच्चा, 34% नंबर वाला बच्चा पास है, ठीक है। एक बच्चे के पास होने में 11 नंबर कम पड़ रहे हैं तो उसको मैंने दे दिए 11 नंबर तो एक्स्ट्रा ऐड कर दिए, और ताकि उसके कितने 34% नंबर बन जाएं। इतनी सी ये इक्वेशन है, ठीक है। जो फेल हो रहा था उसको हमने नंबर दे दिए और उसको पास करवा दिया। यदि ये आपने इक्वेशन सही तरीके से बना लेना, आपका ये इक्वेशन 100% सही है। बढ़ते हैं अब आगे। देखो 34% का मतलब क्या होता है, ये यहां पर 4 और ये यहां पर 9 और 2 और ये 204। 34% का मतलब है कि 204 नंबर। तो 1% का मतलब क्या हो जाएगा, 204 बटे में 34। निकालना क्या है, अपने को निकालना है दोस्तों पूर्णांक निकालना है। यानी अपने को निकालना है क्या, अपने को निकालना है 100%। यानी 204 बटे में 34 मल्टीप्लाई में 100 यदि कर देंगे और फिर इसको काटेंगे इससे तो आ जाएगा क्या 6, और पूर्णांक कितने हैं यहाँ पर 600। यानी अपना आंसर क्या हो गया 600 नंबर पूर्णांक है। 100 में है, सॉरी 100%, या मार्कशीट के अंदर टोटल कितने नंबर ला सकता है वो 600 में से उसके नंबर आने वाले हैं। समझ गए ना आप मेरी बात। तो कितना आसान सा ये तरीका है। इसी तरीके के ऊपर बेस्ट अपन 3-4 क्वेश्चन करते हैं ताकि ये जो है ये इससे संबंधित कोई भी अपने को प्रॉब्लम रहे ही नहीं, कंठस्थ हो जाए ये तरीका। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 29% अंक प्राप्त करता है और वह 32 अंकों से तो फेल हो गया और 29% अंक वो प्राप्त करता है, ठीक है। दूसरा विद्यार्थी 273 अंक प्राप्त करता है और वह 9 अंकों से उत्तीर्ण हो गया, यानी वो 9 नंबर ज्यादा लेके बैठा हुआ है। 2 विद्यार्थियों की बात हो रही है यहां पे। देखो एक विद्यार्थी तो कितने 29% अंक लेके आता है और 32 अंकों से बेचारा फेल हो गया,
तो जो फेल हो गया ना उसको 32 नंबर दे दो आप। इसको हमने दे दिए क्या, 32 नंबर दिए हैं। ठीक है, दूसरा विद्यार्थी 273 नंबर लेकर के बैठा हुआ है और उसके पास में एक्स्ट्रा कितने नंबर हैं, 9 नंबर वो ज्यादा लेके गया। इससे छीन लो 9 नंबर और इन दोनों को बराबर लेके आओ आप। बराबर ही आ जाएंगे ना। एक बच्चा जो फेल हो रहा है उसको हमने एक्स्ट्रा नंबर दे करके पास करवा दिया। एक बच्चा जो बहुत ज्यादा पास होकर के बैठा हुआ है उससे छीन छिना के उसको बराबर ले, और दोनों जब बराबर हो गए तो अपनी ये इक्वेशन अपने सामने आ गई। और अब यहां से हम इसको सोल्व कर लेंगे। 29% ये प्रतिशत के अंदर है, ध्यान रखना ये प्रतिशत के अंदर है, बाकी सारे के सारे नंबर्स में है। तो नंबर्स एक तरफ कर लेंगे, प्रतिशत एक तरफ कर लेंगे। 29% इज इक्वल टू 273 माइनस 9 माइनस में 32। ठीक है, अब क्या करेंगे, 273 और ये हो गया 40 और माइनस के अंदर 41, यानी 2 इधर भी 2 आ जाएगा और इधर 3, 232। 29% का मतलब क्या है, 232 होता है। तो 1% का मतलब क्या हो जाएगा, 232 बटे में 29। तो अपने को क्या निकालना, क्या है, पूर्णांक निकालना है। तो पूर्णांक निकालने के लिए अपने को निकालना पड़ेगा 100%, यानी 232 बटे में 29 मल्टीप्लाई में 100। अब जब इसको काटेंगे तो क्या होगा, 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 चौक 36, 9 5 45 और 9 6 54, 9 8 72, ये 8 बार जाएगा। यानी कि यहां पर पूर्णांक क्या आ गए, 800 आ गए। ठीक है ना, काट लेना आप लोग, भाग दे करके देख लेना। मैं पता कर क्या रहा हूं, मैं इस लास्ट वाले 9 को पकड़ रहा हूं और 9 का पहाड़ा बोलता जाता हूं, और लास्ट के अंदर क्या है, 2 आना चाहिए। तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 3 27, देखो 18 में 8 आ रहा है, 27 में 7 आ रहा है, 9 9 18 9 3 27, 9 चौके 36 है ना, 9 5 45, 9 6 54, 9 7 63, 9 8 72, 9 8 72, यानी 29 को जब 8 से गुणा करेंगे ना तभी लास्ट में 2 आ सकता है। तो इसको इससे काटेंगे और सीधा का सीधा 8 आ गया। समझ आ गई ना, ये बस ये शॉर्ट ट्रिक है। बाकी पूरा का पूरा 29 का पाड़ा तो किसको आता है, हम में से कोई 10% को भी नहीं आता है। ठीक है, अब देखो, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 31% अंक प्राप्त करता है। कितने, 31%, और वह बेचारा 20 नंबरों से फेल हो गया। दूसरा विद्यार्थी 42% अंक प्राप्त करता है और वो 34 अंक ज्यादा लेके बैठा हुआ है। दोनों को करना है सबसे पहले तो बराबर, यानी जो 31% अंक ले लिया फेल हो गया ना तो उसको 20 नंबर दे दो बेचारे को। और दूसरी तरफ एक बंदा 42% नंबर लेकर के बैठा हुआ है और जो 24 नंबर एक्स्ट्रा ले गए ना, इससे ये 24 नंबर छीन लो और कर दो इन दोनों को बराबर। हो गया ना। अब देखो, एक तरफ एक ये प्रतिशत है, एक ये प्रतिशत है, प्रतिशत वालों को एक तरफ कर लेंगे, नंबर्स को एक तरफ कर लेंगे। 42% में से, और ये इधर प्लस का है तो ये माइनस में 31% इधर आ जाएगा। इधर 20 ऑलरेडी था और ये 24 इधर माइनस का है तो इधर आकर के प्लस का 24 हो गया। ठीक है, इधर क्या हो गया, ये हो गया 44%, और इसमें से इसको घटाएंगे तो हो गया 11%। सॉरी, ये यहां पर प्रतिशत नहीं है, ये तो सीधा सीधा क्या था, 44 ही तो था। अब 11% का मतलब क्या होता है, 44 होता है। तो 1% निकालेंगे अपन तो क्या हो जाएगा, 44 बटे 11। अपने को निकालना है क्या, परीक्षा के पूर्णांक, यानी अपने को निकालना है 100%। 44 बटे 11 गुणा में 100, ये इधर इसको काटा तो ये क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया 400। ठीक है ना, और यही क्या होगा, अपना आंसर होगा 400। ऐसे करवा रहा हूं जैसे कोई दूसरी तीसरी के बच्चे को पढ़ाते हैं ना, 7वीं 8वीं क्लास के बच्चे को, उतना इजी एक स्टेप करवा करके प्रतिशत इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी आपकी, पूरी मेरी गारंटी है। ठीक है ना, आप बस इनको समझते जाना। कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो कमेंट कर देना, मैं दोबारा बता दूंगा उसको अगले वीडियो के अंदर। अब इसका एक और भी मस्त शॉर्ट ट्रिक होती है, इससे भी ज्यादा शॉर्ट ट्रिक होती है ऐसे क्वेश्चन की। देखो मैं बताता हूँ आपको, जरा थोड़ा सा आप ध्यान से देखोगे ना तो आपको पता लग जाएगा वो क्या है। वो मैं बताता हूँ। ऐसे क्वेश्चंस के अंदर 2 चीजें आपको दिखाई देगी, एक तो ये प्रतिशत और एक ये प्रतिशत, एक ये नंबर और एक ये नंबर। एक फेल हो रहा है, एक पास हो रहा है, एक अनुत्तीर्ण हो रहा है, एक उत्तीर्ण हो रहा है। दोनों का जो अंतर है ना, यानी यहां का जो नंबर्स का जो डिफरेंस है,
ये जो नंबर का जो डिफरेंस है ना, इसका तो अंतर निकाल लो आप, सॉरी इन दोनों को तो जोड़ दो, यानी 44 नंबर हो जाएंगे, ठीक है। और इन दोनों का अंतर निकाल लो, 21 का और 42 का, यानी 11% कर दो आप। तो सीधा सीधा यहां से 100% जब अपन निकालेंगे तो 44/11 मल्टीप्लाई में 100, और ये क्या हो गया 400। एक बार ये चीजें दिमाग में बैठ गई ना तो फटाफट होगी आपसे। अभी तो क्या है ना, हो सकता है आपको थोड़ा टाइम लग रहा हो क्योंकि आप ये पहली बार देख रहे हैं। दूसरी बार तीसरी बार करेंगे, जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ये आप लोगों के लिए इजी बनता जाएगा। अब बढ़ते हैं अपन आगे। 20वां, एक परीक्षा में 32% एक विद्यार्थी प्राप्त करता है और वह बेचारा 18 नंबरों से फेल हो गया। दूसरा विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त करता है और वह 30 अंकों से पास हो गया। बताओ परीक्षा में उत्तीर्ण करने के लिए न्यूनतम कितने अंक अनिवार्य हैं। समझ में आई बात। मैंने पिछली वीडियो में क्या कहा था, पिछले क्वेश्चन में, कि इन दोनों का तो क्या निकालना है, अंतर निकालना है। 40 का और इसका अंतर हो गया 8%। इन दोनों को जोड़ देना है, यानी किन दोनों को, ये जो नंबर्स है ना यहाँ पे, ये जो नंबर्स हैं 18 और 30, इनको जोड़ेंगे तो क्या हो गया 48। 1% यानी 48/8 अपने को निकालना है 100%, यानी 48/8 मल्टीप्लाई में 100, 8 5 40 और 8 6 यानी 600 अंक। क्या ये आपका आंसर है 600 अंक? क्या सही है? बिल्कुल गलत है, ध्यान रखना। इस बार क्या पूछा है, न्यूनतम कितने अंक अनिवार्य हैं, और ये क्या है दोस्तों, ये है पूर्णांक। तो थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप निकाल क्या रहे हैं और वो पूछ क्या रहा है। मैंने 99% एग्जाम्स के अंदर ये चीज़ देखी है कि आपका जो आंसर गलत आएगा ना, वो पहले ऑप्शन में वहाँ पे रखा हुआ रहता है। तो इस ऐसे क्वेश्चन के अंदर 600 अंक, ये 600 अंक पहली बार में ही रखा हुआ मिलता है और अपन वहाँ पर टिक लगा देते हैं, आगे तो पढ़ते ही नहीं है और फिर गलत हो जाता है। अब इसने पूछा क्या है ना, न्यूनतम कितने अंक चाहिए थे। 32% अंक निकाल लेंगे और उसमें 18 यदि जोड़ देंगे तो अपने को न्यूनतम कितने अंक चाहिए वो पता लग जाएगा। तो सबसे पहले 600 का 32% मुझे निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा 6 दूनी 12, 6 3 18 और 1 19, और इसमें जब मैं 18 जोड़ दूंगा तो ये 8 और 2 10 की 0, 9 और 1 10 और ये 0 और ये 210। ये क्या है यहाँ पर आंसर है 210। ये आगे वाली लाइन मैंने ऐसे ही खींच दी है, बाकी इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 210। समझ में आ गया ना, यानी न्यूनतम 600 में से 210 अंक की उनको आवश्यकता है, न्यूनतम अंक। ठीक है, बढ़ते हैं अपन आगे। अब अगला चलते हैं, जरा देखें थोड़ी सी मैं वैरायटी चेंज कर रहा हूं हर क्वेश्चन के अंदर, ज्यादा चेंज नहीं कर रहा हूं। एक विद्यार्थी 28% अंक प्राप्त करता है, 36 अंकों से फेल हो गया। एक 39% अंक और 30 अंकों से वो पास हो गया। न्यूनतम कितने प्रतिशत अंक अनिवार्य हैं। पिछले क्वेश्चन में क्या था कि न्यूनतम कितने अंक अनिवार्य हैं, और इसमें न्यूनतम कितने प्रतिशत, यानी इस बार जो लास्ट में नंबर निकलेंगे ना उनका प्रतिशत भी निकालना पड़ेगा। तो देखते हैं, इन दोनों का अंतर निकालो आप, ये 1 और 1, ये 11%। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो गया 66। तो यहां पर यदि 100 निकालेंगे, 100% यदि निकालेंगे तो 66/11 मल्टीप्लाई में 100, ये हो गया 600। ये क्या है दोस्तों, ये है पूर्णांक। ठीक है, अब न्यूनतम कितने अंक चाहिए, पहले तो वो अंक निकाल लो, यानी 600 का 28 निकालते हैं। 600 का 28, ये हो गया इधर 28%, 6 8 48, 4 6 दूनी 12, 13 14 15 16, यानी 168। और 36 अंक और चाहिए, यानी इसमें 36 और जोड़ दो आप, तो 6 6 12 13 14 का 4 हासिल की 1, 6 और 3 9 और 1 10 की 0 हासिल की 1, यानी 204। यानी उसको कितने नंबर चाहिए, न्यूनतम कितने अंक चाहिए, तो 204 अंक चाहिए। अब इसने पूछा है कि न्यूनतम कितने प्रतिशत चाहिए, तो 600 का कितना प्रतिशत जो है वो क्या होता है, वो 204 होता है। सॉरी, मैं यहां पर जो है 204 होता है। ठीक है दोस्तों, अब यहां से इसको काटेंगे और ये 6 नीचे आ जाएगा, तो 6 कम 6 6 2 12, 6 तिया 18 और 2 4 6 चौकी 24, यानी 34%। ठीक है, 34% अंक जो है वो अनिवार्य चाहिए। कितने क्वेश्चन बन गए, यहां से 3 क्वेश्चन बने हैं। कौन सा, पूर्णांक कितना है, ठीक है, न्यूनतम अंक कितने चाहिए जो कि यहां पर मिल जाएंगे, न्यूनतम कितने प्रतिशत अंक चाहिए, तो 34% अंक चाहिए।
उन्हीं क्वेश्चंस को जो है मैं थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ा रहा हूं। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट टाइप के अंदर। ये वाले क्वेश्चन आपने बहुत देखे होंगे। एक परीक्षा में 33% विद्यार्थी गणित विषय में और 24% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 17% विद्यार्थी दोनों में फेल हो गए। उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 96 है, तो बताओ परीक्षा में कुल कितने प्रविष्ट हुए। एक चीज का ध्यान रखना आप, हो सकता है क्या कि ये सारे के सारे देखो, ये भी फेल होने वाले, ये भी फेल होने वाले और ये भी फेल होने वाले, सारे के सारे फेल होने वाले यहाँ पे ऑलरेडी है। ठीक है, मान लो यहां पर पास होने वाला बोल देता, यहां पर पास होने वाला, अब यहां पर पास होने वाला बोलता तो क्या बोल देता, ये यहां पर 76% विद्यार्थी अंग्रेजी विषय में पास हुए। इसका जस्ट विद्यार्थी तो 100% ही है ना, तो 24% विद्यार्थी अंग्रेजी विषय में फेल हुए हैं या फिर 76% विद्यार्थी अंग्रेजी विषय में पास हुए हैं। तो यहां पर फेल पास फेल ऐसे भी आ सकता है, फेल 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 भी वो तो है ही, पास 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 भी, कुछ भी हो सकता है, कोई भी कॉम्बिनेशन यहां पर बन सकता है। लेकिन अपने को करना क्या है, उन सबको एक जैसे रूप में चेंज करना है। सबको फेल 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 कर देना है या सबको पास 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 कर देना है। यहां पर ऑलरेडी दिया हुआ है तो ज्यादा माथाफोड़ी करेंगे नहीं, ये फेल हैं, ये भी फेल हैं और ये भी फेल हैं। ऐसी सिचुएशन में या इन क्वेश्चंस को करना क्या होता है कि ये जो दोनों है ना, दोनों सबसे पहले तो इनको इक्वल करना पड़ेगा। तो देखो ये मैथ, ये इंग्लिश और ये बोथ, ठीक है ना, सब के सब ऑलरेडी फेल में हैं तो चेंज कुछ भी करना नहीं है। तो इसमें 33%, दूसरे में 24% और तीसरे के अंदर बोथ में 17%। तो जो दोनों के कॉमन है ना वो माइनस कर देने हैं, ये तो कर देंगे माइनस और इन दोनों को जोड़ देंगे और फाइनली जो रिजल्ट आएगा ना वो वही आएगा जो ये अपने यहां पे लिया है। ये तीनों के तीनों फेल है ना, तो यहां पर फेल होने वाले ही आएंगे। अब इनको जोड़ते हैं, कितना होता है 57 में से यदि 17 अपन ने घटा दिए तो बच गए क्या 40, यानी लास्ट में क्या आएगा यहाँ पर 40%। और 40% विद्यार्थी क्या है, फेल होने वाले हैं। ये कौन है, ये भी अनुत्तीर्ण होने वाले ही हैं। ठीक है, अनुत्तीर्ण, क्योंकि ये अनुत्तीर्ण है, ये अनुत्तीर्ण है, ये अनुत्तीर्ण है और ये अनुत्तीर्ण है, तो ये भी अनुत्तीर्ण वाला ही आएगा। यदि उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 96 है, अब जब यदि उत्तीर्ण होने वाले, देखो ये क्या है, ये यहाँ पे उत्तीर्ण है और ये यहाँ पे अनुत्तीर्ण है। पूरी क्लास के अंदर फेल होने वाले 40 हैं, तो पास होने वाले कितने बच गए, 60% बच गए। और 60% का जो आंकड़ा है उसको यहाँ पर क्या बताया गया है, 96 बताया गया है। तो परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी प्रविष्ट हुए, यानी 100% अपने को निकालना है। तो 96/60 मल्टीप्लाई में ये 100, इधर से इसको काट दिया, 6 एकम 6, 6 6 36 0, यानी टोटल 160 विद्यार्थी क्या है परीक्षा में प्रविष्ट हुए। समझ में आया कि नहीं आया? अगर समझ में नहीं आया ना, आगे वाला करते हैं। सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं है। देखो यहाँ पे क्या है, ध्यान रखना, फेल पास एक जैसे करनी है। 76% विद्यार्थी जो है गणित में, 82% अंग्रेजी विषय में उत्तीर्ण हैं, ये तो सारे पास हैं। 12% विद्यार्थी ये अनुत्तीर्ण हैं, ये लास्ट वाला है, ये फेल वाले आ गए हैं। तो इन सबको या तो फेल 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 में चेंज कर लो या पास 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 में चेंज कर लो। ये 12% क्या है, अनुत्तीर्ण है ना, तो मैं फेल फेल वाले ही कर लेता हूं सारे के सारे। देखो 76% विद्यार्थी गणित विषय में पास हुए हैं, तो फेल कितने हो गए, 24% विद्यार्थी गणित में फेल हो गए। 82% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हैं, तो फेल कितने हैं, 18% विद्यार्थी फेल हैं। ठीक है, अब 12% दोनों में है, तो माइनस के अंदर 12% दोनों का कर देंगे। ये सारे के सारे क्या है दोस्तों, फेल है। अब इनमें घटाएंगे ना तो लास्ट में आंसर क्या आएगा, 30%, और ये क्या है, टोटल का फेल ही है। यदि उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 42 है, ये फेल है, तो पास कितने बच गए, फिर 70% कौन बच गए, पास। यानी उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 42 है, यानी 70% जो है वो 42 के इक्वल है। तो एक बराबर क्या कहें, सॉरी 100% निकालना है ना, तो 42/70 मल्टीप्लाई में ये 100, इससे ये काटा और 6, और टोटल क्या आ गया, 60 विद्यार्थी आ गया। कितना इजी है, सबको सेम टू सेम एक ही धारा में रखना, या तो सबको फेल कर देना या सबको पास कर देना। ठीक है, फाइनल में वही रिजल्ट आएगा जो आपने यहां पर ले रखा है। तो ये फेल हो जाएंगे, यहां पे पास वाले ले लेते तो पास वाला आ जाता, फिर यहां पर ये 70% आता। पास वाला आप खुद ट्राई करके देख लेना, ये यहाँ पर 70% हमने पास वाले निकाले ना। यदि आप यहाँ पे 76% ले लोगे, ये 82%, 76 प्लस में जो है 82 कर दोगे और फिर ये 78, माइनस के अंदर फिर आपको 78 करना पड़ेगा। तो टोटल कैलकुलेशन जब करोगे ना तो 70% पास वाले जाएंगे। मैं लाल वाले पेन से करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर देखो आप थोड़ा सा
76% ये हो गए, प्लस के अंदर 82% ये हो गई, और ये वाले दोनों में है वो तो घटाने ही है। तो ये कितने बच गए टोटल, ये बच गए जो है 88, ये माइनस के अंदर क्या करेंगे 88, ठीक है 88 है ना, 76 प्लस 82 यानी 88, ठीक है। यानी टोटल क्या आ गया, ये 70%। ये क्या है दोस्तों, ये पास वाले हैं, तो ये यहाँ पर पास वाला ऑलरेडी आ गया। अब फेल वाला ले लेंगे 30%, किधर से भी घुमा लो आप, आंसर वही का वही आने वाला है। अब बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस देखते हैं। एक गांव की कुल जनसंख्या 7/13 भाग पुरुष हैं। एक गांव में जितने आदमी हैं उसके 7/13 भाग तो पुरुष हैं। 30% पुरुष अविवाहित हैं। अविवाहित महिलाओं का कितना प्रतिशत है? ऐसे क्वेश्चंस के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना ये 7/13 वाला भाग है। यहां पर अपने को कुछ ना कुछ तो मानना पड़ेगा। ये जो नीचे वाला दिया हुआ है ना अंश बटे हर, जो हर दिया हुआ है ना ये इंपॉर्टेंट है। यहां पर 13, तो यहां पर अपन मान लेंगे कि टोटल गांव की पॉपुलेशन कितनी है, 1300 है। ये क्या है दोस्तों, ये कुल जनसंख्या है, ठीक है, कुल जनसंख्या है। अब कुल जनसंख्या 1300 है तो पुरुष कितने हो जाएंगे, पुरुष 7/13 भाग है, यानी इसमें मल्टीप्लाई 7/13 करेंगे तो पुरुष हो जाएंगे कितने दोस्तों 700। बची हुई कौन हो गई, ये महिला हो गई, महिला हो गई। महिलाएं कितनी बच गई, 600 बच गई। बिल्कुल इजी सा है ना कॉन्सेप्ट, बिल्कुल इजी है। अब देखो, अब बढ़ते हैं आगे। 30% पुरुष विवाहित हैं, यानी 700 का 30%, 700 का 30% कितना होता है दोस्तों, ये हो गया यहां पर 210, यानी 210 पुरुष जो है वो क्या है दोस्तों, विवाहित है। 210 पुरुष विवाहित है ना, तो 210 महिलाएं भी तो विवाहित ही होंगी। पुरुषों का विवाह महिलाओं से तो हो रहा है ना यहाँ पे, तो यहाँ पर 210 क्या है, महिलाएं भी अपने आप विवाहित हो गई। अब देखो 600 में से 210 महिलाएं क्या है, विवाहित है। अविवाहित कितनी बच गई, तो इसमें से पहले तो घटाएंगे, यानी 600 माइनस 210 यानी क्या आ गया 390। 390 महिलाएं वो है जो कि अविवाहित है। लेकिन इसने नंबर थोड़ी पूछा है, इसने पूछा है क्या, अविवाहित महिलाओं का प्रतिशत। तो 390 महिलाएं जो है वो 600 में से अविवाहित हैं, मल्टीप्लाई करके प्रतिशत निकाल देंगे तो 6 6 36, 6 5 30, यानी 75% महिलाएं जो है वो क्या है दोस्तों, वो अविवाहित है। इतना आसान सा तरीका है ये, समझ में आ गया होगा आपके। यहाँ से पुरुष और महिलाओं को अलग अलग कर देंगे, आगे बढ़ा देंगे, आंसर अपना आ ही जाएगा। जितने पुरुष विवाहित हैं उतनी ही महिलाएं विवाहित हैं। यही थोड़ा सा पेच वाला था कि यहाँ पर अपना दिमाग यदि चल जाए तो ठीक है, दिमाग नहीं चले तो फिर हैंग होकर के अपन खड़े हो जाते हैं। तो इतने पुरुष विवाहित हैं तो इतनी महिलाएं भी विवाहित हो जाएंगी। पूरी जितनी महिलाएं हैं उनमें से 210 को घटा देंगे, जो बच गई उनका प्रतिशत निकाल लेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं अपन आगे, सेम टू सेम एक क्वेश्चन और वैसा का वैसा ही है। 4/7 भाग छात्रों का है, कितना 4/7, यानी टोटल विद्यार्थी कितने मान लेते हैं, 7 मान लेते हैं। 400 कौन है दोस्तों, छात्र हैं, और बची हुई 300 कौन है, छात्राएं हैं। यदि 20% छात्रों ने एवं 30% छात्राओं ने ए ग्रेड प्राप्त किया तो कितने प्रतिशत विद्यार्थियों ने ए ग्रेड प्राप्त नहीं किया। तो सीधी सीधी बात है कि 80% छात्रों ने नहीं प्राप्त किया और 70% छात्राओं ने ए ग्रेड प्राप्त नहीं किया। समझ गए ना। ये देखो ये यहां पर क्या है, ये प्राप्त किया, ठीक है, प्राप्त किया इंपॉर्टेंट है ना, और यहां पर लास्ट में क्या पूछा है, प्राप्त नहीं किया। तो अपन यहां से नहीं वाले को ही लेके चलते हैं, यानी 20% छात्रों ने ए ग्रेड 80% छात्रों ने ए ग्रेड प्राप्त नहीं किया, यानी 400 का 80% यदि निकाल देंगे ना तो क्या हो जाएगा, ये कट गया यहां से 8 चौके 32, ये हो गया 320। दूसरी तरफ 70% छात्राओं ने, यानी 300 मल्टीप्लाई 70, ये हो गया इधर, और ये 210। टोटल कितना हो गया, ये 210 कर देंगे अपन तो 0 3 और ये 5, यानी टोटल 530 हो गई। अब कितने प्रतिशत है, तो वो प्रतिशत अपन निकालना पड़ेगा। 530 वो विद्यार्थी हैं जिन्होंने ए ग्रेड प्राप्त नहीं किया, तो 530 बटे में 700 कर देंगे, मल्टीप्लाई में 100 कर देंगे, तो ये यहाँ से कट गया 7 7 49 और बच गया 4 7 5 35, 5/7%। ये यहाँ पर 75
सही 5/7%। वो विद्यार्थी हैं जिन्होंने ए ग्रेड प्राप्त नहीं किया। दोनों तरीकों से चला सकते हैं। यहाँ से क्या कर सकते थे अपन, यहाँ से 20% निकालते, 70% निकालते, 20% निकालते, 30% निकालते। जो भी मान यहाँ पर आ जाता उसको फिर 700 में से घटा देते ना, तो फिर 530 ही आने वाला था। समझ में आई ना बात। तो अपन पहले भी कर सकते हैं, थोड़े से एडवांस भी हो सकते हैं और बाद में भी कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपन आगे की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26वां। बहुत ही शानदार वाले क्वेश्चन है ये। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 40% भोजन पर, शेष का 60% शिक्षा पर, शेष का 30% मनोरंजन पर व्यय करता है और शेष 2688 रुपये बचाता है। सबसे पहले तो यहाँ तक का पोस्टमार्टम अपने को करना पड़ेगा। एक कोई भी इंसान है, उसके पास में यदि वो 100 रुपये कमाता है तो अपनी मासिक आय का 40% भोजन पर, यानी 100 का 40% माइनस का 40%, तो 100 का 40% कितना हो गया दोस्तों, 40 ही हो गया। यानी अब उसके पास में 60 बचे हुए हैं। शेष का 60% शिक्षा के ऊपर। शेष क्या है, शेष क्या है यहाँ पर, शेष अब 60 है। और 60 का यदि अपन ने क्या निकाला, 60 का यदि अपन ने निकाल दिया क्या, 60%, तो 60 का 60% कितना होता है दोस्तों, ये होता है 36। करके देख लो ना आप, 60 का 60% हटेगा तो बट्टे में 100 आ जाएंगे, ये काट दिया, ये 6 6 36। यानी इस बार यहाँ पर क्या करना पड़ेगा अपने को, 36 माइनस करना पड़ेगा। तो 36 यदि माइनस कर दिया तो बच गया क्या, 24। शेष का 30% मनोरंजन के ऊपर। अब ये शेष बच गया 24, इसमें से भी माइनस का 30% कर देंगे। तो इसका 30% यदि माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 7.2 हो जाएगा। ठीक है ना, 7.2। अब इसको घटाएंगे अपन यहां से तो आ जाएगा क्या, 8 आ गया, 13 में से 7 गया तो 6 आ गया, और ये 16, यानी 16.8% रुपए उसके पास में फाइनल बचे हैं। गड़बड़ देखो करते क्या है अपन, मैं बताता हूं। अपन ने करा 100 में से 40% भोजन पर, यानी 100 में से 40 माइनस कर दिया, फिर बच गया 60, तो शेष का 60% शिक्षा पर, माइनस में 60 कर दिया, अब 0 बच गया। अब शेष का 30%, अब शेष कहां से लाएं, हमने तो 0 यहीं पर ही कर दिया, अब शेष लाएं कहां से अपन, है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये शेष का, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, शेष का, यानी ये जो बच गया ना 60, फिर इस शेष का जो बच गया उसका 24 का, इसका 60%, इसका 30%, और इनका मान ये यहां पर रखा हुआ है, और लास्ट में उसके पास में 1608 रुपये आज के दिन उसके पास में है, 16.8% उसके पास में है। दूसरी तरफ यदि रुपए देखा जाए ना तो 2688 रुपये हैं, तो ये 16.8 इस 2688 के बराबर है, यानी 16.8% इज इक्वल टू 2688। तो 1% इज इक्वल टू 2688 बटे में 16.8। पूछा क्या है, व्यक्ति की मासिक आय, यानी मासिक आय 100 है, तो मल्टीप्लाई में यदि अपन ने 100 कर दिया, ये पॉइंट कटेगा तो इधर आ गया 10, और जो है फिर ये इससे जाएगा तो 6 बार चला जाएगा, और आंसर क्या आ गया दोस्तों, 16,000 रुपये। यानी पहले का क्या आ गया, 16,000 रुपये आंसर आ गया। दूसरा क्या बोल रहा है, शिक्षा पर होने वाला व्यय क्या है। तो देखो शेष का 60% शिक्षा के ऊपर, यानी ये 60%, यानी ये 36 जो है ना वो क्या है, शिक्षा के ऊपर खर्च हो रहा है। यानी अब 16,000 का क्या निकाल देंगे अपन, 36%, यानी 16,000 का, या फिर ऐसे कर देते ना, ये जो अपन ने ये यहां पर देखो कहां पर, ये यहां पर जब अपन ने 100 से मल्टीप्लाई करके और क्या निकाला था, 100%, यानी उसकी आय निकाली थी। अब इस 100 की जगह पे अपन इसको 36 से गुणा कर देंगे और अपना आंसर यहां पर निकाल लेंगे। तो 36 से यदि गुणा करेंगे तो क्या आएगा, देखो यहां पर इसकी जगह के ऊपर यदि मैं 36 कर देता हूं तो 6 6 36, असल की 5, सॉरी असल की 3, 6 18 19 20 और 21, ये हो गया 21, और फिर क्या आ जाएगा, ये यहाँ पर जो है 1 0 आ गया। सही तो है ना, 21 और 60 ही तो आएगा। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि ये यहाँ पर मैंने थोड़ी सी जो है वो गड़बड़ कर दी है। मल्टीप्लाई में यहाँ पर 36 कर देंगे, मासिक आएगा 40% तो भोजन के ऊपर, शेष का 60% शिक्षा पर, शिक्षा पर होने वाला वे, शिक्षा पर होने वाला 60 है, तो इसको मल्टीप्लाई यदि अपन 60 से कर देंगे ना, यहाँ पर सॉरी 36 से कर देंगे, तो ये 36 से कर देंगे तो 6 6 36 और ये 0, ये इतना रुपये ही आने वाला है। ठीक है,
अब तीसरे नंबर के ऊपर भोजन पर मनोरंजन की अपेक्षा कितनी राशि खर्च हुई। भोजन के ऊपर, भोजन कहाँ पर है, भोजन वाला तो सबसे लास्ट में है, शेष का मनोरंजन के ऊपर, ये तो मनोरंजन के ऊपर है। दूसरा भोजन, अपनी साथ भोजन के ऊपर, भोजन के ऊपर ये चल रहा है, ठीक है। तो अब इसका क्या करेंगे अपन, अपेक्षा कितना अधिक खर्च हुई, यानी इनके अंतर की बात कर रहा है वो। तो 40 माइनस 7.2 यदि करेंगे तो ये 43 हो गया, ये 42.8 हो गया। अब यहाँ पर इसकी जगह पे अपन 42.8 रख देंगे और ये निकाल देंगे। जो कुछ भी वो पूछेगा ना उसी से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ से इतना सिंपल हो जाता है। यदि उसने पूछ लिया कितने रुपए बचे, तो बचे हुए तो उसने दे ही रखे हैं। उसने पूछ लिया कि टोटल उसकी इनकम कितनी है, हम उसको 100 से गुणा कर देंगे। उसने पूछ लिया कि जो है मासिक आय का भोजन के ऊपर, भोजन के ऊपर पूछ लिया तो ये 40 से गुणा कर देंगे। शिक्षा के ऊपर 36 से गुणा कर देंगे, ठीक है। शेष का 30% मनोरंजन पर, मनोरंजन का पूछ लिया तो इसको, इनका अंतर पूछ लिया तो इनके अंतर से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक बार यदि मामला क्लियर हो गया, एक बार यदि अपन यहां तक पहुंच गए ना, तो फिर यहाँ तक, इस वाली सिचुएशन तक, उसके बाद में जिससे वो मल्टीप्लाई करवाएगा, यानी अपन ने 1% का मान निकाल लिया तो फिर वो किसी से भी मल्टीप्लाई करवाए अपन कर लेंगे। आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं, देखना जरा। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर, ये यहाँ पर 100 है, इसका माइनस का 30% है, यानी ये हो गया 30, ये हो गया 70। शेष का 50% शिक्षा पर, यानी इसका अब 50%, यानी ये यहाँ पर इसका हो गया 35, तो बच गया कितना 35। शेष का 40% किराए पर, अब इसका माइनस के अंदर 40% करेंगे तो 35 दूनी 70, 14, ये 14 आ जाएंगे इधर, और इसमें से जब घटाएंगे तो बच गया क्या 11। शेष का 10% मनोरंजन के ऊपर व्यय कर रहा है, सही बात है ना, 14 नहीं, यहाँ पर आएगा 24, और शेष का 10% मनोरंजन के ऊपर व्यय कर रहा है, यानी अब इसमें से माइनस का 10% करेंगे तो ये जो 24 है इसके में से माइनस करेंगे 2.4, ठीक है। तो 2 पूरा करेंगे तो माइनस 2 कर देंगे तो 22 हो गया, और 22 में से यानी 21.6 यहाँ पर बच जाएगा। शेष बच गया क्या 1512 बटे में 21.6, ये पॉइंट हटा दिया, ये मल्टीप्लाई में 10 कर दिया। पूछा क्या है, बताओ उसने किराए पर शिक्षा की अपेक्षा कितनी राशि कम व्यय की। तो ये भोजन का है सबसे पहला, फिर ये शिक्षा हो गया, ठीक है, फिर शेष किराए के ऊपर है, ये किराया है, ये किराया है, और ये मनोरंजन है। और पूछा क्या है, किराया यानी किराए के ऊपर शिक्षा की अपेक्षा कितनी राशि कम व्यय की। इन दोनों का जो अंतर आप निकालोगे ना वो कितना आएगा, 1 आ गया, मल्टीप्लाई के अंदर 1 और ये आ गया 2। अब इससे इसको गुणा कर लोगे ना आप, इजीली आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कितना आंसर आएगा यहाँ पर यदि देखा जाए तो काटेंगे इसको, किससे कट जाएगा, ये तो 3 से कटेगा, 3 7 21, 3 7 21 और 3 दूनी 6, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा, ये इसको काटेंगे तो लास्ट में आएगा आंसर 1680 रुपये, ठीक है। 72 7 दूनी काट लेना आप लोग, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे और लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 40% भोजन पर, सेम टू सेम वैसा का वैसा ही है। शेष का 50% शिक्षा पर, शेष का 30% मनोरंजन पर व्यय करता है। शेष 1470 रुपये। तो बताओ उसने भोजन पर मनोरंजन की अपेक्षा कितनी अधिक राशि व्यय की। ये क्वेश्चन मैं दे देता हूँ आप लोगों को होमवर्क के लिए। क्लास थोड़ी सी ज़्यादा लंबी हो गई, आज 10 12 15 मिनट जो है लंबी हो गई, इसलिए मैं थोड़ी सी जल्दबाजी कर रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बता देना। बाकी किसी भी क्वेश्चन में कोई भी कंफ्यूजन होना तो मुझे बता देना, मैं आपको जो है वापस उसका जवाब दूंगा, कमेंट के अंदर ही आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। ठीक, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर देना, अदरवाइज मैं अगले वीडियो के शुरुआत के अंदर ही इसका आंसर आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है दोस्तों। वीडियो कैसा लगा, ट्रिक कैसी लगी है, कमेंट करके जरूर बताया करो आप लोग, उसी से मेरे को थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। पहली बार चैनल के ऊपर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर दें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।